गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। रवींद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रवींद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मां भारतीय के शिखर पुत्रों में से एक कवि कुलगुरु रवींद्रनाथ टैगोर संवेदना, रचनात्मकता, नैतिकता और प्रगतिशीलता के ज्वलंत प्रेरक पुंज थे। वे राष्ट्रीय गान के रचनाकार और साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। वह एक सांस्कृतिक समाज सुधारक भी थे। आज भी रवींद्रनाथ टैगोर को उनके काव्य गीतों और साहित्य रचना के लिए जाना जाता है। उनके साहित्य आध्यात्मिक और मर्यादापूर्ण रूप से अपने कार्यों को प्रस्तुत करते थे। वे अपने समय की उन महान शख्सियत में से है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भारत के गुरु रवींद्रनाथ टैगोर जी का अनमोल वचन। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, अधिकार का दावा नहीं करता है। जब हम विनम्रता में महान होते हैं, तभी हम महानता के सबसे करीब होते हैं। वो मनुष्य जो दूसरों का अच्छा करने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, वह स्वयं अच्छा होने के लिए समय नहीं निकाल पाता है। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ कम हो जाता है। प्रत्येक शिशु यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर आप उसकी सुंदरता को इकट्ठा नहीं करते हैं। आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करती है। आयु सोचती है, जवानी करती है। उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव भी लाती है। मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। कला के माध्यम से व्यक्ति खुद को उजागर करता है, अपनी वस्तुओं को नहीं। धूल स्वयं अपमान सह लेती है और बदले में फूलों का उपहार देती है। तथ्य कई हैं पर सत्य एक है। कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, वह उसका दास भी है और स्वामी भी। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़ियाओं को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है, परंतु अपना कलंक अपने ही पास रखता है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। मनुष्य जीवन महानदी की भांति है जो अपने बहाव द्वारा नवीन दिशाओं में राह बना लेती है। मुखर होना आसान है जब आप पूर्ण सत्य बोलने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हम दुनिया में तब जीते हैं जब हम उसे प्रेम करते हैं। जिंदगी में अपना कोई नहीं होता, यह एक मन का वहम है। भरोसा उठा तो सुल्तान पराया हो जाता है, और सांसें रुकी तो शरीर। जान अगर इंसान के थे दिमाग में रहे तो वो बोझ बनता है, और जब व्यवहार में आ जाए तो आचरण बनता है।